जय माता मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए ग्रामीण तंत्र से जुड़ी एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही कम लोगों ने यूट्यूब पर अभी तक लाई है और ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं होती। देवी संतोषी के बारे में। आप जैसे कि इनका जानते हैं कि एक दैविक अंश है, ठीक, देवी अवतरण है, क्योंकि कारण इनका ये है कि जो गणेश जी हैं और रिद्धि सिद्धि जी हैं, तो उनके एक ऊर्जा मंडल से मिली हुई और बनी हुई शक्ति जो कन्या रूप में होती है, वो संतोषी माता होती हैं। संतोषी माता संतोष की देवी होती हैं। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि इनका दिन जो होता है शुक्रवार को होता है। संतोष देने में मतलब ये कि आत्मा को शांति और शत्रुओं का नाश करने में, उनको शांत करने में ये माहिर होती हैं, क्योंकि ग्रामीण में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। शुक्रवार इनका दिन जब रहता है तब से आप उनकी साधना चालू करते हैं। साधना का विधि विधान समझिए कि चालू कैसे करना है। ये साधना 11 दिन की रहेगी। 11 दिन की साधना में आपको शुक्रवार से साधना स्टार्ट करनी है। ठीक, 11 दिन तक आपको खट्टी चीज़ों से परहेज करके रखना है। यहाँ तक कि आप अगर जो भी भोजन ले रहे हैं तो उसमें आप कभी भी कोई भी खट्टा, है ना, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। अब आते हैं इसका विधान। विधि पूर्वक सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद तुलसी या स्फटिक की माला से आपको इनके मंत्रों का प्रतिदिन एक माला जाप करना है 11 दिनों तक। ठीक, आपको माँ संतोषी का चित्र लाना होगा और उसको विधिवत स्थापित करके, ठीक, उनको चोला चढ़ाना होगा। चोला, अगर आपके घर मूर्ति है तो चोला चढ़ाएंगे, और अगर फोटो है तो चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार अर्पित करें। श्रृंगार में जैसा कि आपने देखा होगा, टिकली, बिंदी जिसको बोलते हैं वो, चूड़ियाँ, वो एक आईना, काजल, महावर, ये सारी चीज़ें आपको लगती ही लगती हैं। उसके बाद आपको नारियल लगेगा, बताशे लगेंगे, मालपुए लगेंगे, चना लगेगा, गुड़ लगेगा और पान का पत्ता, हल्दी, चावल और हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ आपको लगेगी। उसके बाद आपको नारियल में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के देवी के राइट साइड आपको उनको भोग लगाना है। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती करना है। दिया जो रहेगा, आप मीठे तेल का दिया, ठीक, क्योंकि संतोष देती है ना। देखो, कारण इनका खट्टा ना चलने का यही है। खट्टा की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक, और वो मन को अशांत करता है। तो ये जो है मन को शांत करने का काम करती हैं और मन को बिल्कुल स्थिर रखती हैं और सारे शत्रुओं का नाश करके शांत करती हैं। क्योंकि ये उग्र प्रचंड देवी है। आपने कथा में देखा होगा आप कि जब उनके भक्त पर बात आई तो इन्होंने तहलका मचा दिया था आकर के। इसलिए अब आपने आसन लगा लिया, लाल आसन, सफ़ेद कपड़े आपको धारण करने हैं, ठीक, और मंत्र आपको जाप चालू करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भोग वगैरह अर्पित करके एक ईशान मुखी आप दिया लगाएंगे। ठीक, धूप दीप अगरबत्ती आपने किया, पूरा चौकी और वो सब सजाया। इनको जासमन के फूल और सफ़ेद चंपा चमेली जो होता है, चांदनी के फूल बहुत ज़्यादा अति प्रिय होते हैं। केवड़े का इत्र, आप चाहे तो केवड़े का इत्र भी लगा सकते हैं। ठीक, ईशान मुखी दिया आपको लगाना है। ईशान मुखी का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी है ये स्वार सिद्धि करने में माहिर हैं, है ना। आपको धन, यश, वैभव, तंत्र काट से बचाना, क्योंकि उग्र प्रचंड देवी है ना, इन सारी चीज़ों से करने में माहिर हैं। तत्पश्चात आपको करना क्या है, 27 बार आपको गणेश मंत्र ओम गंग गणपतये नमः 27 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके अगर गुरु हैं, ठीक, तो गुरु का मंत्र पढ़ेंगे, अन्यथा 27 बार ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको 27 बार के जब ओम नमः शिवाय का जाप हो जाए तो एक माला प्रतिदिन 11 दिनों तक, जो आपको शाबर मंत्र दिया जाएगा उसकी एक माला करनी है। तत्पश्चात जब 11 दिन हो जाएंगे तो हवन पे आते हैं कि हवन कैसे होगा। हवन जिस दिन होगा, आप मीठी पुड़ी जो रहती है, जिसको मालपुए कहते हैं, मालपुए खीर के भोग के साथ देसी तरीके में जो हवन होता है कंडे और घी से, ठीक, 27 बार आप इनके मंत्रों की आहुति डालेंगे। आहुति डालने के बाद आपको ये देवी प्रत्यक्ष, सपने में, अर्ध प्रत्यक्ष, ध्यान माध्यम में आपको दर्शन देंगी। आप उनसे वचन करिए, जैसे सुख कामना मांगना है, जो भी मनोकामना मांगना है, और वो अपने अंदर बोल के रखिए। ठीक, किसी को बताइएगा मत, क्योंकि जब भी साधना में संकल्प आप लेंगे तो नहीं बताएंगे। ठीक, संकल्प लेने का तरीका मैंने जैसे बताया है कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, एड्रेस, और मैं इस मंत्रों के जाप 11 दिन तक एक एक माला करूंगा।
ऐसे करके, और कृपा कर मुझे दर्शन दीजिए, ऐसे करके आपको बोलना है और जल से संकल्प कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो देवी शक्ति आपको खुद रास्ता बताएंगी हर जगह से, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। और हो सके तो फिर शुक्रवार को, क्योंकि जिनके इधर ये देवी होती हैं बहुत उग्र प्रचंड है ना, तो ये क्या करती हैं कि शुक्रवार को हो सके तो खट्टा मत खाइएगा, और 11 के 11 दिन तक ब्रह्मचार्य का परहेज रखना है, ठीक। कोई भी तामसिक चीज़ें नहीं खानी है ना। और जितना हो सके देवी के भजन सुन के भजते रहना, क्योंकि एक वो जो उनका गाना था ना, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, ऐसे करके जो रहता है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं आप सुने तो आप उनके कनेक्शन में आएंगे, उनके ऑरा के कनेक्शन में आएंगे और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब आते हैं मंत्र कैसे आपको मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, वहाँ जा करके आप मंत्र ले सकते हैं। मंत्र जो है हमारे पास वो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आपको यूट्यूब पे या फिर नेट पर संस्कृत मंत्र मिलेंगे। मेरे पास जो मंत्र है वो शाबर रहेगा, उसको आपको जाप करना है और आप प्रतिदिन एक माला जाप करेंगे और देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं कि मंत्र प्राप्त करने का तरीका, जैसे मैंने बता दिया है, उसकी एक छोटी सी दक्षिणा राशि रखी जाती है जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है, तो वो आपका सहयोग रहता है, तो वो दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।